नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेईई एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। द यूनिट ऑफ द काफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज। फ्रेंड्स, काफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को हम सीबी से डिनोट करते हैं। जो टरजागी के अकॉर्डिंग जो कंसोलिडेशन का इक्वेशन होता है वो डेल यू ओवर डेल टी इक्वल टू सी बी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर होता है, जहाँ पे सी बी काफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है और इसकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और जो काफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है सी बी, वो लिक्विड लिमिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द कंसोलिडेशन टाइम फॉर सॉइल्स increase with increasing compressibility, decrease with increasing permeability, is independent of the stress change, all of the above। फ्रेंड्स, जो कंसोलिडेशन टाइम होता है टी इक्वल टू टी बी डी स्क्वायर अपान सी बी होता है, और जो सी बी की वैल्यू होती है वो के अपान एम बी अपान गामा डब्लू होती है। तो वहाँ से जो टी हो जाएगा वो टी बी डी स्क्वायर अपान के इंटू एम बी गामा डब्लू हो जाएगा। यदि हम उसकी कंप्रेसिबिलिटी, जिसको वैल्यूम कंप्रेसिबिलिटी को एम बी से डिनोट करते हैं, यदि इसको हम इंक्रीज करेंगे तो टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। यदि परमेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे तो टोटली ये वैल्यू इंक्रीज होगी और टाइम इंक्रीज होगा। इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेस चेंज, जो टाइम होता है कंसोलिडेशन का, इसमें के टर्म में कहीं भी स्ट्रेस नहीं आता है, तो ये स्ट्रेस से इंडिपेंडेंट होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर रूटीन कंसोलिडेशन टेस्ट इन लेबोरेटरी द थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन इज। फ्रेंड्स, जो कंसोलिडेशन टेस्ट होता है वो कंसोलिडोमीटर या ऑडियोमीटर से किया जाता है। इसमें जो थिकनेस होती है, जितना पॉसिबल होता है उसको मिनिमम रखते हैं, जिससे जो साइड में फ्रिक्शन डेवलप हो वो ना डेवलप हो, और जो मिनिमम थिकनेस होती है वो 20 mm होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। मिनिमम थिकनेस 20 mm प्रोवाइड इसलिए करते हैं जिससे जो उस पर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो यूनिफॉर्म हो, और उसकी डाया और थिकनेस का जो रेशियो होता है वो 3 होता है। तो इस केस में जो उसकी डाया हो जाएगी वो 60 mm हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द रेट ऑफ कंसोलिडेशन increases with decrease in temperature, increase with increase in temperature, is independent of temperature, all of the above। फ्रेंड्स, जो रेट ऑफ कंसोलिडेशन होता है उसको सी बी से डिनोट करते हैं। जो के होता है के इक्वल टू सी बी एम बी गामा डब्लू होता है। यहाँ से जो सी बी हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हो जाएगा, और के जो होता है वो विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो विस्कोसिटी म्यू होगा उसका मान कम होगा। जब इसकी वैल्यू कम होगी तो के की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और जब के की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन सी बी का मान भी बढ़ेगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द रिलेशन बिटवीन काफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सी बी, टाइम फैक्टर टी बी, ड्रेनेज पाथ डी एंड टाइम टी इज गिवन बाई। फ्रेंड्स, जो रिलेशन होता है टी बी सी बी और डी और टी के बीच में वो होता है टी बी इक्वल टू सी बी टी अपान डी स्क्वायर।
सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। फ्रेंड्स यदि डिग्री ऑफ यू हमको परसेंटेज में दिया हो और यू का परसेंटेज सेटलमेंट का परसेंटेज जो हो 60% से कम हो, तो उस केस में जो टीवी की वैल्यू होती है वो π/4 इंटू यू बाई 100 का स्क्वायर होती है, जहाँ पे यू डिग्री ऑफ सेटलमेंट होगा परसेंटेज में, और यदि डिग्री ऑफ सेटलमेंट यू का मान 60% से अधिक है तो उस केस में जो टीवी की वैल्यू होती है वो 1.7813 माइनस 0.9332 इंटू log 10⁻100 माइनस यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज, जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की यूनिट होती है सीवी की, वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच वन द फॉलोइंग शोज टाइम फैक्टर अप्रॉक्सीमेट फॉर 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। फ्रेंड्स ये डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन या डिग्री ऑफ सेटलमेंट 50% हो तो उस केस में जो टाइम फैक्टर टीबी होता है वो π/4 इंटू यू बाई 100 का स्क्वायर होता है। π/4 की जो वैल्यू होती है 0.785 होती है। यू के स्थान पर जब हम 50 रखेंगे तो ये वैल्यू 1/4 प्राप्त होगी, और यहाँ से जो टीवी की वैल्यू प्राप्त होगी वो 0.196 अप्रॉक्सीमेट 0.2 के बराबर प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द पोर वाटर प्रेशर इन द सॉइल सैंपल ऑफ कंसोलिडो मीटर टेस्ट इज मैक्सिमम एट बॉटम, मैक्सिमम एट सेंटर, मैक्सिमम एट टॉप, मिनिमम एट सेंटर। फ्रेंड्स कंसोलिडो मीटर टेस्ट में सैंपल के दोनों साइड में पोरस स्टोन लगे होते हैं, और जब हम इस पर लोड अप्लाइड करते हैं तो इसमें पोर वाटर प्रेशर जनरेट होता है, और जब दोनों साइड से ड्रेनेज अलाउ होता है तो जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर होता है वो यहाँ से वाटर के फ्लो से कम होता जाता है, और इसके सेंटर पे जो पोर वाटर प्रेशर होता है वो मैक्सिमम, और उसके बॉटम और टॉप पे पोर वाटर प्रेशर मिनिमम होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, मैक्सिमम एट सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द क्ले डिपॉजिट ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर एंड वाइड रेशियो 0.5 undergoes settlement and now its final wide ratio is 0.2, the thickness of the settlement layer। फ्रेंड्स जो रिलेशन होता है सेटलमेंट डेल्टा एच इक्वल बाई एच इक्वल टू डेल्टा ई अपान 1 प्लस ई इनिशियल होता है, तो यहाँ से जो डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी, जो चेंज इन वाइड रेशियो है वो 0.5 माइनस 0.2 होगा, तो जो वैल्यू प्राप्त होगी 0.3 हो जाएगी अपान 1 प्लस 0.5 इंटू 10 हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 3/1.5 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन ट्राइएक्सियल टेस्ट द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू 0 इक्वल टू कन्फाइनिंग प्रेशर इक्वल टू डेविएटर स्ट्रेस इक्वल टू डेविएटर स्ट्रेस माइनस द कन्फाइनिंग स्ट्रेस। फ्रेंड्स ट्राइएक्सियल टेस्ट में सबसे पहले सैंपल पर सभी डायरेक्शन से कन्फाइनिंग प्रेशर लगता है, जिसे हम सिग्मा सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद डेविएटर स्ट्रेस, जिसको सिग्मा डी से डिनोट करते हैं, और मैक्सिमम जो स्ट्रेस होता है सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी होता है, और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट स्ट्रेस होता है वो कन्फाइनिंग प्रेशर सिग्मा सी के बराबर होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्ले डिपॉजिट आर मोर पोरस देन सैंड बेड्स। फ्रेंड्स जो किले में वाइड्स होते हैं उनकी साइज़ सैंड में के वाइड्स से कम होती है, लेकिन जो टोटल वाइड रेशियो होता है किले का
वो सैंड से अधिक होता है, तो क्ले जो होगा वो सैंड से अधिक पोरस होता है। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल डिक्रीज इट्स बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। फ्रेंड्स, यदि किसी भी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस होती है तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी घट जाती है। ये कथन सही है, पहला भी सही है। द चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट चेंज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। फ्रेंड्स, यदि मॉइस्चर कंटेंट का मान हम चेंज करते हैं तो उसकी जो एंगल ऑफ रिपोज का मान होता है वो चेंज हो जाता है। कोई भी कथन गलत नहीं है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द इक्वेशन टाउ इक्वल टू सी प्लस यस tan phi इज गिवन बाई। फ्रेंड्स, जो इक्वेशन है ये कुलाम के द्वारा दिया गया। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, जहाँ पे सी कोहेजन, यस इफेक्टिव स्ट्रेस और फाई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज अनड्रेन्ड टेस्ट, ड्रेन्ड टेस्ट, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है वो अनड्रेन्ड टेस्ट होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है वो क्लेई सॉइल के लिए परफॉर्म किया जाता है और इसमें कन्फाइनिंग प्रेशर जो होता है वो सिग्मा सी, उसका मान 0 होता है। इस केस में जो शियर स्ट्रेंथ प्राप्त होता है टाउ एफ इक्वल टू कोहेजन सी यू के बराबर, जिसकी वैल्यू क्यू यू बाई 2 के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए कोहेजनलेस सॉइल डिपेंड्स ऑन ड्राई डेंसिटी, रेट ऑफ लोडिंग, कन्फाइनिंग प्रेशर, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, कोहेजनलेस सॉइल की जो शियरिंग स्ट्रेंथ होती है ड्राई डेंसिटी, रेट ऑफ लोडिंग, कन्फाइनिंग प्रेशर तीनों पर डिपेंड करती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, बेन शियर टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट शियर स्ट्रेंथ ऑफ सैंडी सॉइल, ग्रेवली सॉइल, क्लेई सॉइल, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। फ्रेंड्स, जो बेन शियर टेस्ट होता है इसका उपयोग सॉफ्ट क्ले की शियर स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जो बेन शियर टेस्ट से शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट होती है टाउ इक्वल टू, यदि उसके दोनों फेस शियरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो टी अपान पाई डी स्क्वायर एच बाई 2 प्लस डी बाई 6 होता है। और सिर्फ एक फेस से शियरिंग हो रहा हो तो उस केस में टी अपान पाई डी स्क्वायर एच बाई 2 प्लस डी बाई 12 शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट होती है, जहाँ पे जो डी है वो उसकी बेन का डाया और एच बेन की हाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द शियर स्ट्रेंथ इन प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले इज ड्यू टू इंटरग्रेनुलर फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन, कोहेजन, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो क्ले की स्ट्रेंथ होती है वो जनरली कोहेजन की वजह से होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी, जबकि सैंड की जो स्ट्रेंथ होती है वो इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन मोहर स्ट्रेट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट, मटेरियल फेल्स इसेंशियली बाय शियर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेस इन द प्लेन ऑफ स्लिप, फेल्योर क्राइटेरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। फ्रेंड्स, जो सॉइल होती है वो शियर में फेल करती है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होता है वो फेल्योर प्लेन से डिसाइड किया जाता है, जबकि जो इसमें इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस होते हैं फेल्योर क्राइटेरिया उस पर डिपेंड नहीं करता है। तीनों क्राइटेरिया मोहर क्राइटेरिया में शामिल है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द सेल प्रेशर एंड पोर वाटर प्रेशर इज इंक्रीज फ्राम 0.1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर टू 0.26 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर एंड 0.07 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर टू 0.15 न्यूटन
square meter respectively in the triaxial test. The Skempton pore pressure is given by। फ्रेंड्स जो स्केम्पटन पोर प्रेशर होता है उसमें दो पैरामीटर ए और बी होते हैं। जो बी पैरामीटर होता है वो कन्फाइनिंग स्ट्रेस स्टेज पर और ए पैरामीटर डेविएटर स्टेज पर फाइंड आउट किया जाता है। जो बी की वैल्यू होती है वो चेंज इन वाटर पोर प्रेशर एट कन्फाइंड स्ट्रेस अपान डेल्टा सिग्मा 3 के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू हो जाएगी वो जो पोर प्रेशर में चेंज हो रहा है, पोर प्रेशर में चेंज जो हो रहा है वो पोर प्रेशर 0.26 से 0.15 तक चेंज हो रहा है। यहाँ से B इक्वल टू हो जाएगा पोर प्रेशर में जो चेंज है 0.15 माइनस 0.07 अपान 0.26 माइनस 0.1। यहाँ से जो वैल्यू होगी वो 0.08 अपान 0.16 होगी और जो टोटल वैल्यू प्राप्त होगी वो 1/2 हो जाएगी, जिसको हम 0.5 लिख सकते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। फ्रेंड्स जो पोर वाटर के पैरामीटर होते हैं, बी का जो मान होता है वो ड्राई सॉइल के लिए 0 और सैचुरेटेड सॉइल के लिए 1 होता है। बी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। और जो दूसरा पैरामीटर ए होता है ये चेंज इन पोर प्रेशर एट डेविएटर स्टेज अपान चेंज इन डेविएटर स्ट्रेस के बराबर होता है और इसकी वैल्यू -0.5 से 3 के बीच में लाई करती है। ओवर कंसोलिडेटेड किले के लिए जो ए की वैल्यू होती है वो -0.5 होती है और लूज सैंड के लिए इसकी वैल्यू 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज डिटरमाइंड बाय ट्राइएक्सियल टेस्ट? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, परमेबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर, ग्रेन साइज। फ्रेंड्स ट्राइएक्सियल टेस्ट से हम शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई इक्वल टू हेड लॉस अपान टोटल लेंथ के बराबर होता है। परमेबिलिटी को के से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। और ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सॉइल के क्लासिफिकेशन के लिए किया जाता है। ट्राइएक्सियल टेस्ट जनरली 3 प्रकार का, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट जिसको हम स्लो टेस्ट भी कहते हैं और जनरली यस टेस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका उपयोग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है। और दूसरा होता है कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट जिसे हम रैपिड टेस्ट या आर टेस्ट कहते हैं। और तीसरा होता है यूयू टेस्ट या अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट जिसे हम क्विक टेस्ट या क्यू टेस्ट कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ ए सॉइल इज द मैक्सिमम एंगल विद द आउटर फेस ऑफ द सॉइल मास मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, विद द वर्टिकल, विद द परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द सॉइल, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स जो एंगल ऑफ रिपेज होता है सॉइल का, यदि कोई सॉइल का डिपॉजिट हो इस तरीके से, तो जो उसकी आउटर सरफेस होती है ये हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए विद द हॉरिजॉन्टल। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।